जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, वृंदावन कहाँ पर स्थित है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है बुद्धिमान पंडित और रानी द्वारा पंडित के दिल की मांग। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। कुरु जनपद के राजा धनंजय, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पृथ्वी लोक का सबसे पराक्रमी राजा माना जाता था। उसके राज्य में विबल नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। उसके विवेक की कहानियां सर्वत्र सुनी सुनाई जाती थीं। उन दिनों राजा धनंजय के समकालीन 3 और अत्यंत पराक्रमी राजा राज करते थे, जिसके नाम शक, वर्ण, वेनतन्य थे, जो क्रमशः देवों, नागों और स्वर्ण गरुड़ों के राजा थे। एक बार किसी अवसर पर चारों राजा एक बाग में एकत्रित हुए, जहां उनमें एक विवाद उत्पन्न हो गया कि चारों में सर्वाधिक शीलवान कौन था। विवाद जब बढ़ने लगा तो उन चारों ने सर्वसहमति से विबल को बुला उसकी राय जाननी चाहिए। तब विबल ने उन राजाओं से यह कहा कि वे चारों ही समान रूप से शीलवान थे, ठीक किसी रथ के चक्रों के आरे की तरह। विबल की राय से चारों ही राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे अनेक पुरस्कार दिए। उस रात नागराज वरुण जब अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था तो उसकी रानी ने उसके गले का हार लुप्त पाया। कारण पूछने पर जब उसे ज्ञात हुआ कि राजा ने अपना प्रिय हार विबल को उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर पुरस्कार में दिया है, तो उसने राजा से विबल का हृदय भेंट में मांगा और जिद पूरी न होते देख मूर्छित होने का स्वांग रचा। एक दिन सुपर्ण यक्षों का सेनापति सुपर्णक राज नागलोक के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। तभी उसकी दृष्टि सुबेला पर पड़ी, जो एक सुंदर झूले में गाती झूलती दिखी। सुबेला की अपूर्ण सुंदरता को देख पुंडक राज तत्काल नीचे उतर आया और सुबेला से उसी क्षण अपना प्रणय निवेदन किया। पुंडक के व्यक्तित्व से सुबेला भी कम प्रभावित नहीं थी। उसने उसी क्षण उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया। पुंडक तब नागराज वरुण के पास पहुंचा। वहां उसने सुबेला का हाथ मांगा। नाग और गरुड़ों का वैमनस्य बहुत पुराना था, किंतु नागों पर गरुड़ भारी पड़ते थे। उसके अतिरिक्त राजा अपनी पुत्री का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था और ना ही नागपुत्री का हाथ किसी गरुड़ को दे समस्त प्रजा का वैर मोल लेना चाहता था। अतः उसने पुंडक से कुछ समय की मोहलत ले एकांत में अपने मंत्री से सलाह की। नाग मंत्री कुरु के मंत्री विबल का वैरी था। उसे विबल की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या थी। अतः उसने राजा को सलाह दी कि वह पुंडक को राजकुमारी का हाथ तब दे जब विबल का हृदय लाकर वह रानी को दे। इस युक्ति से रानी भी स्वस्थ हो जाएगी और स्वस्थ रानी को देख प्रजा भी। पुंडक ने जब नागराज की शर्त को सुना तो वह तत्काल उड़ता हुआ कुरु देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ पहुंचा। वह कुरु राजा धनंजय की कमजोरी जानता था। वह जानता था कि कुरुराज एक महाजुआरी था। अतः वह राजा धनंजय के पास पहुंचा। उसने उसे जुए के लिए ललकारा और दांव पर अपने उड़ने वाले घोड़े तथा अपने उस रत्न को रखा जिससे वह विश्व की समस्त वस्तुएं देख सकता था। राजा धनंजय भी जुआ खेलने को तैयार था और उसने भी अपने अनेक प्रकार के रत्नों को दांव पर लगाना चाहा, किंतु पुंडक ने तब उसे कहा कि यदि रत्न ही दांव पर लगाना था तो उसे अपने राज्य के सबसे अनमोल रत्न विबल को लगाना चाहिए। खेल आरंभ हुआ। धनंजय की हार हुई और पुंडक की जीत। पुंडक तब विबल को ले उड़ता हुआ काल पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने विबल पर तलवार से प्रहार किया, मगर विबल को छूते ही पुंडक की तलवार टूट गई। विस्मित पुंडक ने तब विबल को मुक्त करना चाहा। विबल ने पुंडक द्वारा प्रदत्त मुक्ति को उस क्षण अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह पुंडक के साथ नागलोक जाकर उसकी सहायता करना चाहता था। उसने पुंडक को उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी टाल दिया। जब पुंडक और विबल नागलोक पहुंचे तब उनका भव्य स्वागत हुआ। विबल ने राजा वरुण और रानी विमला को उपदेश और ज्ञान चर्चा से प्रसन्न किया। तत्पश्चात पुंडक और राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह उपरांत पुंडक ने विबल को ससम्मान इंद्रप्रस्थ पहुंचाया और उसे अपना वह रत्न भेंट दिया जिससे विश्व की कोई भी वस्तु देखी जा सकती थी। दोस्तों, आइए एक और कथा श्रवण करें। सुनार की पुत्री पर राजा का दिल आना।
एक समय की बात है, एक राजा अपने सिपाहियों के साथ तालाब पर नहाने के लिए गया। वहां कुछ लड़कियां पहले से नहा रही थीं। राजा की सवारी आते देख वे बाहर आ गईं। उनमें एक लड़की राजा को पसंद आ गई। वे अपने महल वापस आ गया, लेकिन राजा की नजरों के सामने बार बार उसी लड़की की सूरत आ रही थी। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। रात हुई। सारी रात राजा उस लड़की के बारे में सोचता रहा। सुबह उसने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ पता लगाओ कि वह लड़की कहाँ रहती है। सिपाहियों ने पता लगाया। उस लड़की का बाप सुनार था। राजा ने सुनार को दरबार में बुलवाया। 4 दिन बाद भी सुनार दरबार में नहीं आया। राजा ने सुनार को दोबारा बुलावा भेजा। इस बार तो हद हो गई। 15 दिन गुजर गए पर सुनार नहीं आया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने सुनार को कैद करने के लिए सिपाही भेजे। जब वो सुनार के घर पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सुनार को ढूंढो। सिपाहियों ने सुनार को हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिला। फिर उसने मंत्रियों से सलाह की। मंत्री ने सलाह दी कि सुनार को ढूंढने के लिए इनाम रखवा दिया जाए। राजा ने इनाम रखा कि जो सुनार को ढूंढेगा उसे उसके वजन का ही सोना दिया जाएगा। कई दिन निकल गए मगर सुनार फिर भी नहीं मिला। 1 सप्ताह निकल गया, फिर भी सुनार नहीं मिला। 2 महीने गुजर गए, फिर भी सुनार नहीं मिला। और राजा ने ऐलान किया कि सुनार नहीं मिला तो सारे गांव को सजा मिलेगी। फिर भी सुनार का कोई अता पता नहीं था। सभी गांव वाले पुरजोर से सुनार को ढूंढने में लग गए, क्योंकि राजा की सजा का उन्हें डर था। आखिर में राजा ने पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी। उन्होंने सुनार को अपने राज्य में भी ढूंढा। सुनार का कोई पता नहीं था। राजा अब चिंता में पड़ गया कि सुनार को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। वो मायूस हो गया। एक दिन राजा ने एक सपना देखा। सपने में उसने उसी तालाब को देखा और सपने में ही दौड़कर तालाब के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उदास होकर जब पीछे की ओर मुड़ा तो एक साधु दिखे। उन्होंने नदी पास एक झोपड़ी की ओर इशारा किया और कहा, तुम जिसकी तलाश कर रहे हो वह वहां है। राजा चौंक कर नींद से उठा और सिपाहियों के साथ तालाब की ओर चला गया। वे सपने वाली झोपड़ी दिखी। राजा अब बहुत प्रसन्न हो गया और जब झोपड़ी में गया तो उसे वह लड़की बुरी अवस्था में मिली और सुनार की हालत भी बहुत खराब थी। राजा ने उनसे पूछा, यह कैसे हुआ? तो सुनार ने कहा, महाराज, मेरी पुत्री के साथ हादसा हो गया जिसमें इसकी शक्ल सूरत खराब हो गई, इसीलिए ही हम आपके पास नहीं आ रहे थे। राजा ने उसे समझाया और उसकी पुत्री के साथ विवाह कर लिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।